हेलो दोस्तों, आज का विषय चट्टान पर घर बनाने वाले का रहस्य अध्ययन दबाव मती 7:21 से 27 योना 6:29-40 इब्रानी 11:6 12:28। दोस्तों ये पूरी कहानी जो है आपको मती 7:15 से 27 पद में मिलेगा। और 15 पद में यीशु मसीह कहते हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भीड़ों के रूप में आते हैं और अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। और यीशु मसीह 21 में कहते हैं, इसलिए जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें सारे एक व्यक्ति ईश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। और प्रभु यीशु मसीह इसी को पर दो उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं डरेगा जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। और बारिश हुई, बाढ़ आई, आंधियां चली और टक्कर लगी, वो घर नहीं गिरा क्योंकि वो चट्टान पे बना हुआ था। दोस्तों चट्टान किसका प्रतीक है और घर किसका प्रतीक है, हम लोग इसको ऊपर बात करेंगे। परंतु एक घर और बना, अर्थात बालू के ऊपर और बालू के ढेर के ऊपर घर बनाया और बारिश आई, बारिश हुई, बाढ़ आई, आंधियां चली और उस पर टक्कर लगी और वो घर टूट कर बिखर गया। दोस्तों तो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर, और हम बात करेंगे जो बालू है अर्थात रेत जिसे कहते हैं। जो बालू ये संसारिकता का प्रतीक है, संसारिक नियमों का प्रतीक है, मानवीय दर्शन का प्रतीक है, संसारिक सुख भोग विलास का प्रतीक है दोस्तों, और परमेश्वर के प्रति लापरवाही का प्रतीक। और जो घर है ये मिट्टी को विश्वास को दिखाता है। दोस्तों जो घर टूटा है ये मिट्टी इस बात को दर्शा रहा है कि उसका विश्वास टूटा हुआ था, अर्थात तो वो दुनियादारी के नियमों को मानता था, नियमों में फंसा हुआ था और दुनियादारी के सुख भोग विलास में था। वो केवल परमेश्वर का वचन सुनता था लेकिन उसने अपने अंदर जड़ नहीं रखी, उसने परमेश्वर के वचन को अपने अंदर माना नहीं, परमेश्वर की शिक्षा नहीं माना, उसकी इच्छा पर नहीं चला। दोस्तों तो ये जो है इसका प्रतीक है जो उसका घर टूटा हुआ है। और इसको सांसारिक दृष्टिकोण से आज अगर हम देखें तो दोस्तों ऐसा मसीह में भी बहुत सारे लोग कलीसिया में पाए जाते हैं जो चेन्नई के लिए आते हैं, आशीष के लिए आते हैं, छुटकारे के लिए आते हैं, शादी के लिए आते हैं, ब्याह के लिए आते हैं, लेकिन उनका जो परमेश्वर के साथ कोई नहीं लेना देना नहीं है। वो लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, उसकी इच्छा पर नहीं चलते और उनका जो है विश्वास उतना ही है कि उनको आशीष चाहिए, चंदाई चाहिए। दोस्तों और जब उनके जीवन में परीक्षा आती है, कुछ सताव आता है, कुछ दबाव आता है सांसारिक तौर से, तो वो जल्दी बहक जाते हैं और विश्वास से भटक जाते हैं क्योंकि उनको जो है कभी भी परमेश्वर का जो है विश्वास उनके अंदर नहीं था और परमेश्वर को नहीं, परंतु वो अपने स्वार्थ के चाहने वाले ही केवल थे। दोस्तों अब वो सवाल आता है कि जो बुद्धिमान है और जो चट्टान है वो किसको दर्शाती है। दोस्तों चट्टान जब व्यक्ति घर बनाता है तो बुनियाद डालता है और बुनियाद को उसने जो बुद्धिमान ने घर बनाया तो वो चट्टान को अपना बुनियाद बनाया। तो चट्टान जो है क्या है दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है और एक विश्वासी का जो बुनियाद होनी चाहिए वो सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो सुसमाचार है। दोस्तों एक व्यक्ति को सबसे पहले जो विश्वास करना चाहिए वो सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। सुसमाचार यीशु मसीह का पूरा सुसमाचार जानना चाहिए। आज अगर कलीसिया में हम बात करें तो किसी को भी हाथ पकड़ के खड़ा कर दीजिएगा विश्वासियों में से कि भाई सुसमाचार सुनाओ, तो उनके बस का नहीं है पूरा सुसमाचार सुनाना। तो उनका विश्वास कौन चीज़ पर होगा जब उनको सुसमाचार ही नहीं मालूम है। तो उस व्यक्ति का सबसे पहली ज़रूरत है सुसमाचार, कि वो सुसमाचार पर जो है विश्वास दोस्तों करे। दूसरा जो है अगर हम बात करें तो इब्रानी 11:6 में कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अम होना है। दोस्तों हमें जो परमेश्वर पर विश्वास जो है रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विश्वास के बिना प्रसन्न करना उसे अन होना है। और 12:28 में जब पढ़ते हैं तो वहाँ कहता है कि इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न हो सकता है। दोस्तों हम परमेश्वर प्रसन्न होता है विश्वास के द्वारा, परमेश्वर प्रसन्न होता है आराधना करने के द्वारा। और यदि आप यूहन्ना 6:29 में कहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का इच्छा ये है कि जो कोई
पुत्र को देखे वो उस पर विश्वास करे और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। दोस्तों, आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के जो है ऊपर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उनकी फाउंडेशन कहीं ना कहीं झूठ है। वो कुछ बहुत सारे विश्वास अलग अलग करते हैं। उनको कोई किसी को विश्वास करता है, कोई किसी को विश्वास करता है, लेकिन यीशु पे जो विश्वास होना चाहिए वो उनके अंदर विश्वास नहीं पाया जाता। वो लोग अलग अलग मिशन संस्थाओं पास्टरों के अनुसार विश्वास करते हैं। लेकिन आज ज़रूरत है कि हम अपना वचन के आधार पर और इस मैसेज के आधार पर, इस स्टोरी के आधार पर अपने विश्वास को जांचे। क्या हमारा विश्वास जो है यीशु मसीह के ऊपर है या किसी और चीज़ के ऊपर है। दोस्तों, आई होप आप जो है क्लियर हो गया। आपको जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।